गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो पाठ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसका कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी यह बात कहते हैं इस गीत के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, कि क्षण प्रति क्षण जो है बीतते समय है, अर्थात आप यह जानते हो कि समय जो है लगातार बीतता चला जाता है और उस समय की जो बीतने की जो गति है उसकी बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण करते हुए कवि कहने लगते हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यह बात कहने लगते हैं कि इस पद्यांश के माध्यम से कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। वास्तव में जब हम कहीं जाते हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमारे मन में एक ही बात आता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, और इसलिए हम जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चाहे वो दिन भर का थका हुआ यात्री हो, वो दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए शीघ्र पहुंचने की जल्दी जल्दी चलता है। शीघ्र पहुंचने के लिए वह जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि लक्ष्य अर्थात अपने सवेरे या प्रिय तक पहुंचने के लिए आतुरता के कारण, क्योंकि अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो मन में बड़ी आतुरता होता है, और उस आतुरता के कारण हम जो है बड़े शीघ्रता से वहां तक पहुंचना चाहते हैं और इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और यह सोचते हैं कि समय जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है और बीतता चला जा रहा है। इसलिए बार बार जो है कवि इस बात को दोहराता है कि शीघ्रता से यह समय बीत रहा है। और कवि आगे यह बात कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यह बात कहने लगता है कि आकाश में उड़ने वाला चिड़िया भी या पक्षी भी यह सोचता है कि उसके बच्चे जो है घोंसले में इंतजार कर रहे होंगे, घोंसले में बैठकर उसके बच्चे जो हैं उनकी माँ की लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे आतुरता जो है घोंसले से, हो सकता है कि वो उनके लौटने की आतुरता में वह घोंसले से बार बार झांक रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे कहा गया ना, नीड़ों से झांक रहे होंगे अर्थात बार बार घोंसले से झांक रहे होंगे। तो इन सारे बातों को सोचकर वह पक्षी जो है तेजी से अपने पंख को चलाने लगता है, तेज गति से चलाने लगता है, जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगता है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि अपनी परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से मिलने की आतुरता जो है उसके कदमों में, उसके पंखों में तेजी ला देता है, गति ला देता है, और वो बड़े शीघ्रता से जल्दी जल्दी पहुंचना चाहता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और आगे बात कहा गया है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यह बात कहने लगता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई क्यों व्याकुल रहेगा, मुझसे मिलने के लिए कोई क्यों व्याकुल रहेगा, क्योंकि मेरा तो कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई अपना नहीं है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मेरा तो कोई अपना नहीं है, फिर भी मैं किसके हित के लिए जल्दी जल्दी करूँ। कवि के मन में यह बात है, लेकिन मैं किसके हित के लिए मैं जल्दी जल्दी चलूँ या जल्दी जल्दी तेज गति से चलूँ, ऐसा बात कहने लगता है। यह प्रश्न जो है उठाता है, यह प्रश्न हमारे पैरों की गति में मंद ला देता है। जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूं, मेरा तो कोई अपना नहीं है, जब ये भाव आ जाते हैं मन में तो वास्तव में पैरों की गति जो है मंद हो जाता है, धीमी हो जाता है। कवि का यह मानना है
कि प्रेम अनुराग जो है हमारे हृदय में आतुरता का संचार करता है। प्रेम की विहलता जो है हमारे हृदय में आतुरता का संचार करता है, क्योंकि प्रिय से मिलने की जल्दी में हमें यह एहसास होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है और यह दिन की ढलने की गति को बढ़ाया गया है, बताया गया है, और यह कहते हैं गति कुछ बढ़ सी गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वास्तव में वो आतुरता के कारण ही ऐसा लगता है कि मानो दिन जो है जल्दी जल्दी ढलने लगा है, और यह बात जो है कवि के मन में बात आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसलिए हमें भी जल्दी जल्दी चलने होंगे। ठीक है, तो ये पाठ समझ आ गया। धन्यवाद।